हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रज्ञान लाखिया हियर। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिर से एक बार 17,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। मार्केट में कोई भी ब्रॉड बेस रैली नहीं दिख रही है। मार्केट अभी करंटली 16,900 से लेके 17,100 के बीच में एक लेवल होल्ड कर रहा है। और सेम वे बैंक निफ्टी 39,300 से लेके 39,700 के बीच में होल्ड कर रहे हैं। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल मार्केट ऊपर या नीचे की साइड एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हमें मिल सकती है। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही था। हर तीन डिक्लाइनिंग शेयर के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही बढ़ने वाला शेयर था। लेकिन ये जो पेन था वो इंडेक्स में नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इंडेक्स के हैवी वेट शेयर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये तीनों के तीनों ग्रीन में क्लोज हुआ है। अगर कल एक्सपायरी के दिन ये तीन शेयर सपोर्ट में नहीं आता है तो कल मार्केट में एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अदानी के जो भी शेयर्स थे उसमें भी आज बहुत ही ज्यादा सेलिंग दिखाई दे रहा था। आज ज्यादातर अदानी के स्टॉक 5% लोअर सर्किट पे क्लोज हुए थे। मार्केट में अभी जो करंट सिनारियो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी और इवन एफआईआई के लिए भी। एफआईआई पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स को कंटिन्यू लॉन्ग कर रहा था। पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग किए थे। और जब आज का डेरिवेटिव्स का डेटा आता है तो पता चलता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने 1,000 करोड़ का इंडेक्स शॉर्ट किया हुआ है। और एक बात, इसके साथ साथ आजकल मार्केट में फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा हो रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। कभी ऐसा लगता है कि मार्केट ने ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन कट की है तो मार्केट ऊपर की साइड अब मूव कर देंगे, या फिर कभी ऐसा लगता है कि मार्केट अपने लोअर एंड पे आ गए और नया ब्रेकडाउन दे दिया है और अगर जैसे हम पुट बाय करते हैं तो मार्केट में एकदम से बाइंग आ जाता है। आज लास्ट के 30 मिनट्स में बैंक निफ्टी अपने लो से 250 से लेके 300 पॉइंट तक प्लस में आ गया था। और ये जो लास्ट 30 मिनट का बाइंग था उसी की वजह से बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन के हम एफआईआई का कैश मार्केट में बाइंग देखे तो वो ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ के अराउंड कुछ है। लेकिन वो जो 1,400 करोड़ का अमाउंट है वो डायरेक्ट अदानी के स्टॉक को परचेस करने के लिए ही आ रहा है। तो अगर आज के सेशन में से वो अमाउंट निकाल दे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईआई सेल साइड पर ही खड़ा है। ये हमारी फोर्थ मंथली कैंडल है जो रेड में क्लोज होने वाली है। और इसके साथ ये न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद मतलब इन द ईयर 2023 हम 10% ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन करता है तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल की मंथली एक्सपायरी मार्केट अपने लो पर क्लोज करेगा। इसके साथ साथ मैं जो डाउ और नास्डैक के चार्ट देखता हूँ तो डाउ और नास्डैक में भी मेरे चार्ट पर फ्रेश सेल आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चार्ट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी सेल में ही है। और इसके साथ साथ डाउ और नास्डैक में भी अगर सेल आया है और अगर कल हम फ्लैट टू नेगेटिव या गैप डाउन ओपन होते हैं तो मार्केट्स इजीली गिर सकते हैं। इसके साथ साथ और एक बात अगर आप नोटिस करें तो अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो आपको डेली चार्ट्स पर भी क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट्स में जो है वो लोअर हाई और लोअर लो बनाता जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट अपने प्रीवियस डे के हाई को टच नहीं कर पा रहा है और मार्केट अपने प्रीवियस लो को कंटिन्यूअसली टच करके उसके नीचे आता जा रहा है। चलिए सेम चीज हम चार्ट पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। पहले अगर हम निफ्टी के चार्ट को डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो अपना हाई है वो नीचे शिफ्ट करता जा रहा है। जैसे कि 22 मार्च के डे का हाई था 207, उसके बाद निफ्टी ने हाई लगाया 17,205, देन 17,109, उसके बाद 17,091 और आज का जो हाई है वो है 17,061। सेम वे इसके साथ अगर हम इनके लो देखेंगे तो निफ्टी हर दिन अपने लो को रिटेस्ट करके धीरे धीरे नीचे ही आता जा रहा है। निफ्टी जो है वो पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से, ये 1, 2 एंड 3, ये पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 17,100 से लेके 17,900 के बीच में एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ऊपर की साइड 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है और निफ्टी लोअर साइड पर जैसे ही 16,900 के लेवल को ब्रेक करता है, निफ्टी में एक अच्छा और क्लियर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सेम चीज अगर हम निफ्टी के स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी 17,000 से लेके 16,900 के बीच में फंसा हुआ है। कल मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करे 16,900 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है अपनी 15 मिनट की एक कैंडल, तो हम सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वे निफ्टी की तरह ही अपने हाईज नीचे आ रहे हैं और बैंक निफ्टी हर दिन अपना नया लो लगा रहा है। कल अगर बैंक निफ्टी 39,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में वन साइड सेलिंग 39,000 तक आ सकता है और मेरा टारगेट जो है वो 38,600 का है। ये शायद कल भी आ सकता है या फिर नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 38,600 है। और निफ्टी जब तक बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम सेल साइड पर ही अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप कल की एक्सपायरी को प्ले करना चाहते हैं तो कल की एक्सपायरी के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखें तो बैंक निफ्टी जैसे ही ये सब लेवल निकालता है जो अपने प्रीवियस स्विंग हाई है, जैसे ही बैंक निफ्टी 39,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप अपने ट्रेड को बाय साइड पर कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको मार्केट में 40,000 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सेम वे अगर मार्केट जो अपने और सेम वे बैंक निफ्टी अगर 39,300 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हम सेल साइड पर ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कल मार्केट को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट नहीं करते तो मार्केट में कल सेलिंग की साइड ही एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर निफ्टी में 17,000 पर बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। इनका कन्विक्शन है कि निफ्टी जल्दी से 17,000 क्रॉस नहीं करेगा। और निफ्टी के अंदर तो बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइटर्स खड़े हैं 17,000 के लेवल पर, 17,100 के लेवल पर। तो निफ्टी जो है वो 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में 39,500 पर पुट राइटर्स खड़े हैं। अगर कल बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे ही डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो ये सब ट्रैप हो जाएंगे और ये इनको अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेगी। इससे मार्केट में और गिरावट आ सकती है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 39,300 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल साइड पर ट्रेड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हम एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी देखें तो एफआईआई ने आज कैश मार्केट में 1,500 करोड़ का बाय किया है, लेकिन ये जो बाय हुआ है वो अदानी के शेयर में हुआ है तो इसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। एफआईआई आज भी सेलिंग साइड पर ही खड़ा है। डेरिवेटिव्स के अंदर हम डेटा देखें तो एफआईआई ने 3 दिन ट्राई किया कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए और इसीलिए 2:30 बजे के बाद अगर आपने नोटिस किया है तो 2:30 बजे के बाद एकदम से मार्केट में मूवमेंट आ रही थी बाइंग की ओर। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में तो एफआईआई ने भी 900 करोड़ के इंडेक्स शॉर्ट किए हैं। कल की जो एक्सपायरी है वो नीचे की साइड ट्रेंडिंग हो सकती है। जैसे ही निफ्टी 16,900 और बैंक निफ्टी 39,300 ब्रेक कर हम सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट में ऊपर की साइड ट्रेड करना है तो निफ्टी को 17,000 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए और बैंक निफ्टी अगर 39,700 के ऊपर से क्लोज करना स्टार्ट करता है तो हमें बाइंग के साइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।